तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज मैं वोकैबुलरी में आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना, जो कि काफी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो सभी लोग अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक एक करके हम सारी चीजों को देखते चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स में आज हम पढ़ेंगे ब्लो ऑफ, ब्लो आउट, चीट ऑन, कॉल ऑफ, कॉल अप, कॉल इन एंड कवर अप, ठीक है ना। उसके बाद में हम करेंगे कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना, नरेशन, ठीक है ना। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास ब्लो ऑफ। कौन सा वर्ड है हमारे पास? पहला है ब्लो ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? टू इग्नोर या कैंसिल और नॉट टेक समथिंग और समवन सीरियसली। इसका मतलब होता है इग्नोर करना, है ना, या मतलब ये कि ध्यान ना देना, नकार देना, या फिर रद्द करना, या किसी वस्तु या किसी इंसान को सीरियसली नहीं लेना। इसको बोला जाता है क्या? ब्लो ऑफ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता रहता है, ठीक है। तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में देखिए जरा, किसी बात या किसी व्यक्ति को नजरअंदाज करना या टाल देना या गंभीरता से न लेना, यानी सीरियसली न लेना को हम क्या बोलेंगे? ब्लो ऑफ। जैसे मैं ऐसे कह सकता हूं, ही नेवर टेक्स, ही ऑलवेज ब्लोज मी ऑफ, यानी वो हमेशा मुझे नजरअंदाज करता है, यानी मुझे वो सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देख लो, ही ब्लू ऑफ द मीटिंग एंड वेंट आउट विद फ्रेंड्स। उसने मीटिंग को क्या कर दिया? नकार दिया और कहां चला गया? दोस्तों के साथ बाहर चला गया, मौज करने के लिए, मस्ती करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, डोंट ब्लो ऑफ योर स्टडीज, दे आर इंपोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। अपनी जो पढ़ाई है उसको नकारो मत, उसको टालो मत, उसको नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वो क्या है, आपके लिए बहुत आवश्यक है भविष्य के लिए, आपके लिए, ठीक है ना। अगर आप अभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका भविष्य का क्या होगा, आप खुद जानते हो, अंधकार में होगा। जो चीज आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, वो आपको नहीं मिलेगा। अगला देखिए जरा, सी फेल्ट हर्ट। उसको क्या हुआ? उसको बहुत दुख हुआ, वो बहुत आहत हुई। कब? When her advice was blown off। ये थर्ड फॉर्म है ब्लो का, ठीक है ना। और ब्लू होता है सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, ब्लो का। यानी जब उसकी जो उसने जो सलाह दी थी तो उसको क्या किया गया? नजरअंदाज कर दिया गया, टाल दिया गया, यानी उसको सीरियसली नहीं लिया गया। तो उसको बहुत हर्ट हुआ, यानी उसको बहुत बुरा लगा, वो बहुत आहत हुई अंदर से। यार मैंने इतनी अच्छी सलाह दी थी और इसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल मतलब वैसे ही ले लिया, हल्के में ले लिया इस बात को, मतलब मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मतलब मेरी तो बात में कोई है ही नहीं, मैं फालतू हूँ, ऐसे मतलब उसको बुरा लगा, ठीक है। बढ़ा जाए, अगला देखते हैं। चलो, अगला है ब्लो आउट। अभी क्या था? ब्लो ऑफ था, है ना। अभी क्या है? ब्लो आउट है। यानी इसका मतलब क्या होता है? टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है शांत करना, बुझाना, बुझाना किसी को, ठीक है ना। यानी किसी को बुझाना। फ्लेम मतलब होता है आग, आग की लपट, उसको बोलते हैं मतलब फ्लेम, ठीक है ना। बाई ब्लोइंग एयर ऑन इट, यानी इस पर हवा फूंक करके, या हवा से, मतलब कोई ब्लोअर होता है, उससे हवा से किसी आग की लपट को, ज्वाला को जो है क्या किया जाए? बुझाया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लो आउट बोलते हैं। यानी फूंक कर या फूंक मारकर आग या मोमबत्ती वगैरह को या दीपक वगैरह को, दिए वगैरह को बुझाना, मतलब क्या कर रहे हो आप कर रहे हो ब्लो आउट कर रहे हो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर बर्थडे केक। जो बर्थडे केक होता है उस पर क्या होता है? हम कैंडल्स लगा लेते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। जैसे मान लो आपका ये केक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो कैंडल्स लगी रहती हैं, ठीक है ना, ऐसे कैंडल्स लगी रहती हैं। तो लोग क्या, मतलब जो होता है जिनका बर्थडे होता है वो क्या करते हैं?
ऐसे फूंक मार करके मोमबत्ती को बुझाते हैं। तो क्या किया उसने, ब्लो आउट किया, यानी ब्लीव आउट, सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। द कैंडल्स, यानी कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती, कैंडल्स यानी मोमबत्तियां, ऑन हर बर्थडे केक, जो उसके बर्थडे केक पर जो मोमबत्तियां लगी थी, जल रही थी, उनको क्या किया उसने, ब्लो आउट किया, यानी बुझा दिया। डोंट फॉरगेट टू ब्लो आउट द दिया बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले दिए को, दिया मतलब दिया, हिंदी में दिया बोलते हैं, ठीक है, दिए को बुझाना मत भूलना। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, भूल जाना। फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना या भूल जाना, ठीक है। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल क्या है, बहुत कॉमन हो गया है, लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, चीट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम कह देते हैं यू आर अ चीटर, कहते हैं ना, सी इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। तो वो चीटर तो पहली बात कोई वर्ड नहीं होता है, चीटर कोई वर्ड नहीं होता है, चीटर की जगह क्या बोलना चाहिए, चीट बोलना चाहिए, ठीक है ना। यही होता है नाउन और ये होता है वर्ब, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो आप चीटर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, चीट बोलोगे, यू आर अ चीट, यू चीट ऑन मी, ठीक है ना, इस तरह से बोल सकते हो। तो चीट ऑन का मतलब होता है टू बी अनफेथफुल टू वंस पार्टनर, कोई अपने पार्टनर के प्रति बेवफा निकले, यानी कैसा हो वो, बेवफा। सनम कैसे निकल जाए, बेवफा। तो सनम बेवफा को क्या करते हैं, चीट ऑन करते हैं अपने सनम पर। सनम कैसे निकले, बेवफा निकले, है ना, चीट निकले, है ना, यानी अनफेथफुल निकले, है ना। दूसरा अर्थ, टू एक्ट डिसऑनेस्टली, काम करना लेकिन कैसे, बेईमानी से, किसके लिए, पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, क्या, अनफेयर यानी अनुचित, एडवांटेज यानी लाभ, अनुचित लाभ पाने के लिए बेईमानी से काम करना, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, चीट ऑन, ठीक है ना। अपने पार्टनर को धोखा देना, बेईमानी करना, रिश्ते में विश्वास तोड़ना, इसको बोलते हैं चीट। और आप कर रहे हो तो यू आर चीटिंग ऑन, ठीक है ना। क्या बोलोगे, शी चीट्स ऑन मी, ही चीट्स ऑन मी, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में। सो नेवर चीट ऑन योर पार्टनर, नेवर चीट ऑन एनीवन, इट हर्ट्स अ लॉट, okay, it may lead to bad consequences, it may lead to sometimes even suicide, so never try to cheat on your partner, पहले क्लियर कर दो भाई सारी चीजें, बट नेवर ट्राई टू चीट ऑन, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके, बढ़ते हैं आगे। ही चीटेड ऑन हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, यानी उसने बेवफाई कर दी। सनम कैसे निकल गए, बेवफा निकले, ठीक है। एक गाना था पुरानी फिल्म में, पता नहीं कौन सी फिल्म का था, तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का न छोड़ा, सनम बेवफा, कुछ ऐसे ही था, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर कुछ ऐसी लाइन थी, ठीक है ना। तो नेवर बिकम अ सनम बेवफा, ठीक है, यानी बेवफा सनम, ठीक है भाई, हाँ जी, चलो। She felt devastated after learning he had cheated on her, जब उसको पता चला, लर्न का मतलब पता चलना, क्या पता चला कि उसने उसको धोखा दिया है, तो उसको ऐसा लगा, हाय मैं तो बर्बाद हो गई। डिवास्टेट का मतलब होता है बर्बाद करना, विनाश करना, ठीक है। और डिवास्टेड यानी बर्बाद, मतलब जैसे कहा, यार मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मैंने तो सब कुछ उसी के हिसाब से किया और उसने मुझे धोखा दे दिया, शादी कर ली, हाय मैं तो लुट गई, हाय मैं तो लुट गया, ठीक है, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया, है ना, बिकॉज ही हैड चीटेड ऑन मी, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, चीट ऑन करते हो, तो नेवर ट्राई टू चीट ऑन योर पार्टनर, ठीक है, और एनीवन, ठीक है ना। अब समझ में आ गया, हाँ भाई, सनम बेवफाई
मत करना, नेवर चीट ऑन। ओके, अब तो नहीं भूलोगे चीट ऑन का मतलब क्या है। कभी आप ये मत भूलना, आप हमेशा बोलते हो ही हैज चीटेड मी या ही हैज चीटेड विद मी, नहीं, उसने मुझे धोखा दिया, नहीं, आप क्या बोलोगे, ही हैज चीटेड ऑन मी, ठीक है, या शी हैज चीटेड ऑन मी, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, चलो अगला देखिए जरा, कॉल ऑफ, ठीक है, क्या, कॉल ऑफ, ठीक है। और अगर आपसे कोई चीट ऑन कर देना तो तुम्हें क्या करना है, कॉल ऑफ करना है। क्या करना है, कॉल ऑफ। क्या होता है कॉल ऑफ का मतलब, टू कैंसिल समथिंग दैट वाज प्लान्ड, कोई योजना जो बनाई थी, कोई चीज जो सोच के रखी थी उसको रद्द कर देना। तूने मुझे धोखा दिया, शादी कैंसिल, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया हंसाने का तूने रुला दिया, जा सजना तुझको भुला दिया, ठीक है, ऐसे। तो आप क्या कर दोगे, कॉल ऑफ। इफ समवन चीट्स ऑन यू, यू ट्राई टू कॉल ऑफ, ठीक है। चलो, और किसके लिए कर सकते हैं, टू एंड, यानी खत्म करना, एकदम सेट हुआ है ना, चीट ऑन के बाद में कॉल ऑफ आएगा डायरेक्ट, बढ़िया हो गया यार, ये तो एकदम से फिट बैठ गया है ना, कोइंसिडेंस हो गया। एंड मतलब होता है खत्म करना, किसको, किसी व्यवस्था को खत्म करना, या एंगेजमेंट मतलब सगाई को खत्म करना, या रिश्ता है तो रिश्ते को खत्म करना। मैंने तो सोचा था तेरे साथ ये करूंगी, ये रचाऊंगी, वो रचाऊंगा, वो करूंगा, फलाना दिखाना, सजना सनम तू बेवफा निकला, यू हैव चीटेड ऑन मी, नाउ आई कॉल ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है ना। जा सजना अब तुझको भुला दिया, है ना, बाय बाय टाटा। ओके, किसी तय की गई योजना को रद्द करना, या रिश्ता, सगाई या समझौता तोड़ देना, मतलब कॉल ऑफ करना, ठीक है। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, बारिश हो गई, मैच तय था, रद्द हो गया, तो मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग एट द लास्ट मोमेंट, बस मीटिंग होने वाली थी और पता नहीं एंड में क्या, वो बिल्कुल एन वक्त पर उन्होंने क्या कर दिया, मीटिंग कैंसिल कर दी, मीटिंग कॉल ऑफ कर दी, ठीक है, ऐसे। दे कॉल्ड ऑफ देयर एंगेजमेंट, जैसे अभी एक खबर चल रही है न्यूज में, किसकी, स्मृति मंधाना और उसके जो थे सजना, उन्होंने क्या कर दिया, चीटेड ऑन हर, उनको धोखा दे दिया, नाम भूल गया उसका क्या था, है ना, वैसे लगता भी वो कुछ अजीब ही था, मैं कुछ कहूंगा नहीं, है ना, छपरी टाइप लगते थे, पता नहीं सिंगर विंगर है, कुछ ऐसा ही है। तो क्या हुआ, एन वक्त पे बस सगाई, मतलब शादी होने ही वाली थी, तो उसने क्या कर दिया, हाँ सगाई वगाई हुई थी शायद, शादी होने वाली थी, तो उसने क्या किया, कॉल ऑफ कर दिया। क्यों, क्योंकि सजना ने सनम बेवफाई कर दी, सनम ने बेवफाई कर दी, सनम चीटेड ऑन हर, तो स्मृति मंदाना डिड व्हाट, कॉल्ड ऑफ द एंगेजमेंट, है ना, तो क्या कर दिया, रिश्ता खत्म कर दिया, ठीक है, ये है। द डील वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर डिसएग्रीमेंट, असहमति हुई, समन्वय नहीं बैठ पा रहा था, तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, समझौता नहीं बन पा रहा था, तो जो डील हो रही थी, जो सौदा हो रहा था, डील का मतलब क्या होता है, सौदा, तो जो सौदा हो रहा था वो क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो बढ़ा जाए, ओके, अगला देखो जरा, कॉल अप, अभी कॉल ऑफ था, अब कॉल अप आ गया। कॉल अप का मतलब क्या होता है, टू ऑफिशियली आस्क समवन टू कम और अपीयर, आधिकारिक रूप से या फॉर्मली कह सकते हैं, किसी को बुलाना, औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से किसी को बुलाना, या मतलब उसको उपस्थित होना है, उसकी उपस्थिति के लिए उसे कहना। दूसरा तरीका, टू सिलेक्ट समवन फॉर सर्विस, आर्मी और अ टीम, किसी व्यक्ति को चुनना, सिलेक्ट करना, किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन जो कर लेना, किसी सेवा के लिए या सेना के लिए या फिर किसी टीम वगैरह के लिए।
हिंदी, किसी को बुलाना, तलब करना मतलब किसी को बुलाना, अक्सर औपचारिक रूप से, सेवा या टीम के लिए चुनना या बुलावा भेजना। यानी आप क्या कर रहे हो, कॉल अप कर रहे हो। इज दैट क्लियर? सेंटेंसेस देख रहे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैनेजर कॉल्ड अप द एम्प्लॉइज फॉर एन एक्सप्लेनेशन। कर्मचारियों को मैनेजर ने बुलाया। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि भाई जो हुआ उसके बारे में समझाओ, क्या हुआ, क्यों हुआ, व्याख्या दो उसकी। ठीक है, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा किया तो क्यों किया, बताओ भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैनेजर ने बुलाया कर्मचारियों को। द कोर्ट कॉल्ड ऑफ द विटनेस, सॉरी कॉल ऑफ द विटनेस। जो कोर्ट था, कोर्ट ने क्या किया, जो गवाह था उसको बुलाया। अब आधिकारिक रूप से बुलाया है ना, औपचारिक रूप से बुलाया है ना, ऑफिशियली बुलाया। ही वॉज कॉल अप फॉर मिलिट्री सर्विस। उसको जो मिलिट्री की जो सेवा है उसके लिए बुलाया गया, उसका सिलेक्शन हो गया, पद कोई उसका उसको देने के लिए बुलाया। अगला, द यंग प्लेयर वॉज कॉल अप टू द नेशनल टीम। जो युवा खिलाड़ी था उसको राष्ट्रीय टीम के लिए बुलाया गया, उसका चयन हो गया। ठीक है, तो कॉल अप का मतलब समझ में आ गया। कॉल ऑफ का मतलब क्या था, संबंध विच्छेद कर देना या किसी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। और कॉल अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चुनना, बुलाना, आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से किसी को बुलावा भेजना। अगला देखिए, कॉल इन आ गया, आप कॉल इन आ गया, इसका मतलब क्या होता है, टू रिक्वेस्ट समवन टू कम। किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना कि वो आए, खासकर स्पेशली मतलब खासकर फॉर हेल्प और वर्क, किसी मदद या किसी काम के लिए। अरे भैया आ जाओ जरा, थोड़ा सा काम है। ठीक है, जैसे अभी कोई बीमार पड़ेगा, मैं डॉक्टर साहब को कॉल किया, डॉक्टर साहब जरा आ जाओ, थोड़ा एक बच्चा बीमार पड़ गया, एक स्टूडेंट बीमार पड़ गई है, तो प्लीज आ जाओ थोड़ा सा। तो मैंने उसको क्या किया है, कॉल इन किया है। कॉल इन किया, क्या किया है, कॉल इन किया है। मदद या काम के लिए किसी को बुलाना। द डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन एट मिडनाइट। आधी रात को डॉक्टर को बुलाया गया, कोई बीमार पड़ गया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा चलो, है ना, इसलिए। ये अगला देखो, दे कॉल्ड इन एन एक्सपर्ट टू फिक्स द प्रॉब्लम। कोई दिक्कत हो गई थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको सही करने के लिए, फिक्स का मतलब होता है सही करना, सुधारना, सुधारने के लिए एक्सपर्ट को उन्होंने बुलाया। जो उसमें जो है दक्ष था उसको बुलाया कि ये उसमें क्या है, बढ़िया है, ये इसका एक्सपर्ट है। अगला देखो जरा, अगला है कवर अप। कवर अप, कवर का मतलब क्या होता है, ढक लेना, है ना, कवर अप इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, टू हाइड छुपाना, कॉन्सेल मतलब कि छुपाना, और कीप समथिंग सीक्रेट या किसी चीज को रहस्यमयी रखना, यानी रहस्य किसी का बनाए रखना, खासकर अ मिस्टेक और क्राइम, किसी गलती या अपराध को। यानी किसी से कोई गलती हो गई या किसी से कोई अपराध हो गया तो उसको छुपाने के लिए क्या बोलते हैं, कवर अप बोलते हैं, है ना। जैसे क्या हुआ, आपके टीचर से आपकी होगी बहस क्लास में, और गलती थी आपकी। टीचर ने कहा अब बेटा घर पे शिकायत करूंगा, टीचर ने ऐसा कह दिया कि अब घर पे शिकायत होगी। अब क्या कर रहे थे आप, कवर अप कर रहे थे उन चीजों को, क्या कर रहे थे, कवर अप कर रहे थे। या मान लो आपने क्या बाइक ठोक दी किसी में, मम्मी पापा को नहीं पता है, अब आप क्या है कुछ ना कुछ ऐसे करोगे कि पता ना चले, उसको छुपाने के लिए तो आप क्या करोगे, कवर अप करोगे। क्या करोगे आप, कवर अप करोगे, यानी सच्चाई को छिपाना या फिर गलती या अपराध पर पर्दा डालना। वैसे पर्दा ये होता है, ठीक है, पर्दा डालना, यानी ही ट्राइड टू कवर अप हिज मिस्टेक्स, उसने अपनी गलतियों को छुपाने की क्या की, कोशिश की। The company covered up the accident to save its image. जो दुर्घटना हुई, जो घटना हुई, उसको छुपाने के लिए कंपनी ने क्या किया, सॉरी, उसको छुपाने के लिए कंपनी ने उसको अपनी इमेज को बचाने के लिए, जो कंपनी से गलती हुई थी, जो कंपनी से कोई घटना हुई थी, तो कंपनी ने अपनी इमेज को छुपाने के लिए उस घटना को क्या किया, छुपा,
है ना, ऐसा होता है। जैसे कई कंपनीज हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट गलत भेज दिया या कोई बात होगी, तो उससे क्या हो जाता है कि इमेज खराब होती है, तो इसलिए कंपनी ने कुछ ऐसा किया होगा कि उसको कवर अप किया जा सके, ठीक है ना। चलो, तो ये तो रहा आपका फ्रेजल बॉक्स। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो लगाओ काम का है तो इसको लाइक करें और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ में, ठीक है ना। तो जय हिंद सभी को, एंड मेरी तरफ से जय हिंद। अब हम करेंगे नरेशन, ठीक है।